आदाब अर्ज़ है। कंटेंटिस्टान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई हज़ार साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आया तो हालात आज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। ये जदीद टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, इंसान के लिए यहाँ ज़िंदा रहना भी बहुत मुश्किल था। वक्त के साथ साथ इंसान नई ईजादात करता गया और अपने लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करता गया। तो आइए बात करते हैं 6 उन बड़ी ईजादात के बारे में जिन्होंने इंसानी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। फायर, पहला तसादुम जो इब्तदाई इंसानों को आग का सामना करना पड़ा, शायद किसी तूफान और बिजली गिरने के बाद हुआ। जब इंसान को आग लगाने का तरीका मालूम हुआ तो इंसान के लिए हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आग दरियाफ्त करने की वजह से इंसान ने खाना पकाना सीखा और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का इस्तेमाल शुरू किया गया, जिसकी वजह से ग़िज़ा बेहतर हुई और कैलोरीज़ की मिकदार में इजाफ़ा हुआ। इससे होमो सैपियंस की दिमागी खुलियों में आला दर्जे की बेहतरी वाक़या हुई। खाना पकाने से बैक्टीरिया और बीमारियों में शदीद तौर पर कमी वाक़या हुई, जिसकी वजह से इंसान की उम्र में इजाफ़ा हुआ। मुख्तलिफ़ कदीम औज़ार और असलहा बनाने के लिए इंसानों को आग लगाने की ज़रूरत थी। आग की मदद से इंसान ने नेज़ों जैसे औज़ार तैयार किए और इन औज़ारों ने इंसान का शिकार करने का अंदाज़ ही बदल दिया। आग ने ही इंसानों को ठंडी आबो हवा में सफ़र करने और आबाद होने की इजाज़त दी। इस दरियाफ्त ने बड़ी बस्तियों और सकाफ़ती तरक्की को जन्म दिया। इंसान ज़्यादा समाजी होने लगे और उन्होंने आग के गिर्द जमा होना शुरू किया और यूं एक मुआशरा तख्लीक में आया। जानवर आग से खौफज़दा होते, इसलिए आग लगाना शिकारी जानवरों को खौफज़दा करने के लिए अच्छा तरीका साबित हुआ। फ़न को तख्लीक करने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया गया। आग पर काबू पाने की सलाहियत के बगैर जदीद तहज़ीब मौजूद ही ना होती, बल्कि शायद अगर ये आग ना होती तो तमाम नस्लें इंसानियत ज़िंदा ही ना होती। व्हील, कदीम ज़माने में सवारी का तस्वर अजनबी था। हर एक पैदल सफ़र करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान जानवरों को बोझ और सामान वगैरह ले जाने के लिए इस्तेमाल करना सीखता गया। ज़रूरत ने इंसानों को ज़्यादा वज़न उठाने के लिए लकड़ी की गाड़ी बनाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लकड़ी की गाड़ी बगैर पहिए के खुरदरी सतह पर मुंतकिल करना मुश्किल था। पहिए की ईजाद ने बनीनो इंसान की राह हमवार कर दी। जब इंसान को ये मालूम हुआ कि गोल अशिया को मुंतकिल करना ज़्यादा आसान है, पहिए के इस्तेमाल ज़िंदगी की हर बड़े शोबे में एक इनकलाब लाया। सफ़र, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट में अब कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं थी। जुज़वी तरमीम के साथ पहिया 19वीं सदी तक बड़े पैमाने पर गैर मोहताज रहा। जब रॉबर्ट विलियम थॉम्सन ने कंप्रेस्ड हवा का इस्तेमाल करते हुए रबड़ का पहिया ईजाद किया, जिसने ऑटोमोबाइल और साइकिल के टायरों की राह हमवार की। आजकल के दौर में पहिए को घड़ियाँ, कारें, बहरी जहाज, सनतें और कहाँ नहीं इस्तेमाल किया जाता। क्या आप इस छोटी सी इजाद के बगैर अपनी दुखी हालत का तस्वुर कर सकते हैं? गन पाउडर, नवीं सदी के अवाइल में चीन के कीमियादानों ने हादसाती तौर पर एक दरियाफ्त की। उन्होंने देखा कि अगर सल्फ़र, चारकोल और पोटाशियम नाइट्रेट को कुछ तनासब के साथ मिला दिया जाए तो ये मरकब फट जाएगा। उन्होंने बुरी रूहों को दूर रखने के लिए आतिशबाजी और मंगोलों से अपना दिफा करने के लिए बम बनाने शुरू कर दिए। 1254 के आसपास एक यूरोपीय सफ़ीर विलियम ऑफ रूबर्ग बारूद को यूरोप लेकर गया, जहाँ से इंजीनियर्स और फौजी मौजदों ने बमों से लेकर तोपों तक हर तरह के तबाहकुन हथियार बना डाले। बारूद की ईजाद ने जंगों का अंदाज ही बदल डाला। चुनांचा चीनी कीमियादानों ने कुछ ऐसी ईजाद की जिसने इंसानी तारीख में बहुत ही खौफनाक और हौलनाक लम्हात पैदा किए, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर एक उम्मीद पैदा करते हैं जब हम रात के अंधेरों में रंगीन आसमान पर जश्न मनाते नजर आते हैं। कंपास यानी कुतुबनुमा, एक मशहूर कौल है, हमें जंगल में ले जाओ और एक नक्शा और एक कुतुबनुमा दे दो तो हम घर आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम हमसे कुतुबनुमा ले लो तो हम नक्शा पढ़ भी नहीं सकते। कदीम तरीन कुतुबनुमा का इस्तेमाल 200 BCE में चीन में आता है, जब उन्हें मालूम हुआ कि ज़मीन से निकलने वाली एक धात मकनातीसी है। इस इजाद को सबसे पहले मलाहों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सूरज कहाँ है या मौसम कैसा है, वो कुतुबनुमा की मदद से ही शुमाल को तलाश करने में कामयाब हो जाते। बाद में यूरोपियंस ने शुमाल मगरब, शुमाल मशरिक जैसी कई नई सिमतें पेश की, जो कि यूरोपीय साइंस की बहाली का बहुत बड़ा ज़रिया था। कुतुबनुमा की वजह से नक्शे बेहतर हुए, जिसने दुनिया के साथ बनीनो इंसान का ताल्लुक ही बदल दिया। प्रिंस हेनरी नेविगेटर, ने कुतुबनुमा की मदद से मगरबी अफ्रीका, बहर यकियानूस के जज़ायर और नए रास्तों के ज़रिए दूसरे बरआज़मों के साथ पुर्तगाली बहरी तजारत को तरक्की दी।
वास्को डी गामा ने कुतुबनुमा की मदद से 1497 में पहली बार हिंदुस्तान दरियाफ्त किया। ये बहरी रास्ते से यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला पहला बहरी सफ़र था। कोलंबस, जिसने कुतुबनुमा की मदद से बहर याकियानूस के 4 सफ़र मुकम्मल किए और अमेरिका के अंदर मुस्तकिल यूरोपीय नौआबादियात यानी कॉलोनीज़ के लिए एक तरह की नई दुनिया कायम की। मार्को पोलो, जिसने कुतुबनुमा की मदद से ही पूरे यूरोप को मंगोल की अजीम सल्तनत, चीन, हिंदुस्तान, जापान और एशिया की तमाम सकाफत से रोशनास कराया। प्रिंटिंग प्रेस। किसी तस्वीर को छापने की इब्तदाई कोशिश मेसोपोटामिया में आज से करीब 6000 साल कबल की गई, जबकि मिस्र और चीन में इसी वक्त कपड़ों पर तस्वीर छापने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। 15वीं सदी में एक जर्मन साइंसदान जोहानस गुटनबर्ग ने खतूत और अल्फाज पर तबात के फ़न का मुजाहिरा किया। तबात यानी कि पब्लिकेशंस का इनकलाब उस वक्त पेश आया जब प्रिंटिंग प्रेस के फैलाव ने तब्दीली के एजेंट की हैसियत से काम करते हुए मालूमात की वसी गर्दिश में आसानी पैदा कर दी। अखबारात के ज़रिए लोगों को ताज़ा तरीन मालूमात इस तरह फराहम की जाती थीं कि इसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से किताबों की इशाअत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में शरह ख़वानगी यानी कि लिटरेसी रेट में तेज़ी से इजाफा होता चला गया। प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों को अपने ख्यालात पेश करने और मुबाहिसे के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। मार्टिन लूथर किंग, जो कि ईसाईयत में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के वालिद के नाम से जाना जाता है, प्रिंटिंग प्रेस की मदद से ही अपने मशहूर 95 मुकाले की तशहीर की। प्रोटेस्टेंट तहरीक के नतीजे में ईसाईयत के मुख्तलिफ फ़िरक़े मुख्तलिफ जंगों और इत्तेहादों का बायस बने। ईसाईयत में तकसीम ने चर्च का इदारा कमज़ोर किया और दरमियानी उम्र की तरह अंधे अकीदे के बरक्स वजह और अक़लियत की राह हमवार कर दी। मार्को पोलो ने भी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से ही अपने एशिया के सफ़र के बारे में मशहूर किताब शाया की, जो दीगर बरअज़मों के साथ यूरोप की तरक्याती तिजारत के लिए अहम थी। कंप्यूटर। कंप्यूटर की ईजाद तमाम वक्त की सबसे पेचीदा ईजाद है। जदीद दौर की ज़िंदगी कंप्यूटर के इस्तेमाल से भरपूर है। सनतों को इंसानी जिस्म की सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कंप्यूटर इंसानी जहन को वसअत देने के लिए इस्तेमाल होता है। कारों में नस्ब माइक्रो कंप्यूटर्स ईंधन की खपत और माइलेज पर काबू पाने और इनकी निगरानी को ज़्यादा मुयसर तरीके से मुहैया करते हैं। कंप्यूटर एक वक्त की बचत करने वाली हस्ती है। एक कंप्यूटर हमें एक से ज़्यादा तफरीही सामान जैसे खेल, मूवीज़ और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें मुहैया करता है। आप जो कुछ भी देखते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें या तो कंप्यूटर की मदद से बनाई या प्रोग्राम की जाती हैं। आपको अपने फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स, इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत ही तो पड़ती है। हत्ता कि आपको इस वक्त ये वीडियो देखते हुए भी कंप्यूटर की ज़रूरत ही है। तो नाजरीन और सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह ने के बाद।